सागर जिले के बांदरी थाना अंतर्गत दरबार लगाकर पर्चा बनाने वाले एक बाबा पर एक शादीशुदा महिला ने शारीरिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया कि झाड़ फूंक के बहाने बाबा महिला को एकांत कमरे में ले गया और किसी चीज से उसे बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो फोटो भी बनाए। इन्हीं वीडियो फोटो को वायरल करने का डर दिखाकर लगातार 1 साल तक बाबा महिला का इस्तेमाल करता रहा। जिस बाबा पर आरोप लगाए गए हैं वह बांदरी थाना अंतर्गत दरबार लगाकर पर्चा निकालने का काम करता है। महिला ने आवेदन देकर बाबा पर मामला दर्ज करने की बात की है। सागर जिले के बांदरी थाना अंतर्गत दरबार लगाने वाले एक बाबा नाथेश्वर धाम सरकार उर्फ ओमकार मिश्रा पर सागर निवासी एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बाबा की शिकायत करने पहुंची महिला का कहना है कि एक यात्रा के दौरान बाबा से उसकी मुलाकात हुई। उस समय महिला का पति भी उसके साथ था। सामान्य जान पहचान के बाद बाबा ने महिला और उसके पति के घर आकर एक धार्मिक कार्य भी किया। इसके बाद बाबा ने महिला और उसके पति को पर्चा बनवाने के लिए अपने आश्रम में बुलाने लगा। जब महिला वहां पहुंची तो बाबा ने पीड़िता के घर की परेशानियां दूर करने के लिए तांत्रिक विधि करने का उपाय बताया, जिसके लिए थोड़ा सोचने के बाद पीड़ित दंपति राजी हो गए। इसी के चलते एक रात बाबा ने महिला के पति को कोई विधि बताकर कुछ दूर भेज दिया और महिला को कमरे में ले जाकर किसी चीज से धुआं किया, जिससे महिला को होश नहीं रहा। जब होश आया तो महिला के शरीर पर कपड़े नहीं थे। जब महिला ने इस बारे में बाबा से पूछा तो उसने तांत्रिक क्रिया का डर दिखाकर उसे शांत करा दिया, लेकिन ये मामला थमने वाला नहीं था। लगभग 12 दिन बाद बाबा फिर से पीड़िता के घर पहुंच गया और बेहोशी की हालत में महिला की ली गई फोटो वीडियो दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह क्रम लगातार 1 साल तक चला, जिसमें बाबा ने कई बार महिला के साथ गलत काम किया और पैसे भी ऐंठे। जब महिला अत्यंत परेशान हो गई तो उसने इस बारे में अपने परिवारजनों से बात की और बाबा की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। बाबा के विरुद्ध महिला ने जो आवेदन दिया था उसके आधार पर पुलिस ने बाबा के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। ये पथरिया बामन गाँव में नाथेश्वर धाम सरकार करके है। नाथेश्वर धाम सरकार। हाँ। ये क्या आपके साथ गंदा काम किया, क्या किया? ये पिछले 1 साल से हमारे लिए ब्लैकमेलिंग करके और वहाँ ले जाकर हमारे साथ गलत काम करते हैं। किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, क्या दबाव बनाते थे? फ़ोटो रखे हैं अपने मोबाइल में, पेन ड्राइव में 5-6 मोबाइल हैं इनके पास में, तो फ़ोटो बताते हैं और फ़ोटो बता के ब्लैकमेलिंग करते हैं और दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं। इनकी पहली मुलाकात हम लोगों की गया जी गए थे पितरों का तर्पण करने के लिए, तो बस में बाबा जी भी गए थे, तो वहाँ पे बोले कि उसका हमको 50% राशि जमा करनी पड़ेगी। कौन है ये पर हमने मना कर दिया। ये लोग कौन? तो जैसे कि शिखा साहू हैं और भी लोग हैं इनके साथ में जुड़े हुए हैं। ज्वाला पंडित जी हैं जो कि आपके यहाँ से सागर से हैं, गुंडों में एक नाम आता है उनका, और भी लोग हैं ऐसे। तो उन्होंने चर्चा की हमसे, तो हम 1 दिसंबर को हम देकर आए थे, हमारे एसपी महोदय को लिखित देकर आए थे, जिसकी हम पावती भी शिकायत की थी हमने। इसकी हम पावती भी रखे हैं। हाँ, और वो हम आपको पावती भी दिखाना चाहेंगे आप सब लोगों को कि हमने 1 दिसंबर को हमने इसकी एक पावती भी दी थी हमने। देखिए ये पावती है जो कि हमने एसपी महोदय के यहाँ पर जमा करवाई थी 1 दिसंबर। उसके बाद फिर अभी हमारा श्री राम महायज्ञ था, तो यज्ञ में भी हमने चर्चा की। यज्ञ भी अच्छे से संपन्न हो गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद भंडारा होने के तत्पश्चात तुरंत ही सुबह हमने एक न्यूज़ देखी, जो कि न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। उस न्यूज़ पे हमने देखा तो हमें पता चला, नहीं तो हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। इस महिला ने जो आप पे आरोप लगाए हैं क्या सही है? देखिए ऐसा है, इन्होंने 1 जनवरी 2024 को हमारा दिव्य दरबार लगवाया था। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष ही वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो पिछले वर्ष हमारा वार्षिक उत्सव 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, जिसमें यही महिला और इनके पति राहुल साहू और श्रीमती शिखा साहू, इन दोनों लोग यजमान बने थे। यहाँ पे कुंड लिया था, हमारे आश्रम पे रहकर रुके थे, उत्सव में संयोग किया था। यजमान हैं हमारे और आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, पर
दिसंबर में ये यजमान बने। फिर 1 जनवरी 2024 को इन्होंने हमारा दिव्य दरबार लगवाया नादिया घाट, उनकी जो उनका पंचायत है जहाँ वो रोजगार सहायक थी, अब उनको अटैच कर दिया गया है, तो ये यजमान वहाँ पे थी, तो उन्होंने हमारा दरबार लगाया नादिया घाट में, जिसमें अनेक पत्रकार महोदयों का भी पदार्पण हुआ था। आपके वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं हीरा सिंह जी, वही भी आए थे। सवाल किया गया उसका जवाब सुनिए, तो वही भी आए थे, जवाब हम दे रहे हैं, जवाब उसका हम दे रहे हैं। वो सभी लोग पदार्पण हुआ था, सब लोग का आगमन हुआ था। उसके बाद इन्होंने काफिला लगवाया था, 70-80 गाड़ी थी, सभी लोग पधारे थे। महिला ने आप पे आरोप लगाया है कि उनको पैसों का ट्रांजैक्शन किया है और शारीरिक संबंध आपने बनाया। सुनिए तो 1 मिनट पहले उन्होंने वो किया, उसके दरबार लगा। उसके बाद दरबार के बाद इनकी एक वार्तालाप होने लगी कि हमने आपका प्रचार किया है। आप सुनिए पहले विस्तार से। उन्होंने हमने आपका प्रचार करवाया, तो जो भी आज के बाद आप पैसा कमाएंगे वो आधा हमें देंगे। ये किसने कहा? उन्हीं ने, शिखा साहू ने, जो आप कमाएंगे वो आधा हमें देंगे आप। तो हमने जो है तो उसका शांति से हम रहे। हमने कहा घर के लोग हैं, घर के लोग यजमान हैं, जुड़े हुए हैं भाई, तो घर की जैसे हो जाती है। यजमानों का, गुरु का और शिष्य का एक पुत्र और पिता की तरह उनका कहना है कि उनके पास वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग भी है आपकी। सुनिए, तो पिता और गुरु का भाव बन जाता है, तो हम उनको घर का मानते रहे। उसके तत्पश्चात वो जुड़े रहे काफ़ी समय से। जुड़े रहने के बाद जब वो कहते रहे तो हम उनको मतलब एक हमने कहा कि ठीक है बात कहते रहे। फिर बाद में जब उन्होंने यज्ञ हुआ हमारे यहाँ, यज्ञ होने के वाले, वो बात चलती रही, हमारे उत्सव चलते रहते हैं। फिर उसके बाद यज्ञ हुआ, जब उन्होंने हमने एकदम डायरेक्टली मना किया, हम 1 रुपये भी नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको बदनाम करेंगे। उन्होंने उनका कहना है कि उनके पास आपकी कुछ अश्लील वीडियो आपकी और उनके साथ नहीं, और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग, ना कोई वीडियो है ना कोई अश्लील कॉल रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा जरूर है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई धमकी दे करके कॉल, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, तो आप ब्लॉक कॉल करेंगे उसको, तो ब्लॉक कॉल हमने किए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि आप बालाजी मंदिर में कार से जाते थे। और कहाँ बालाजी मंदिर? उन्हीं ने बताया है कि जब एसपी ऑफिस में शिकायत की है, महिला का कहना है कि बार बार आप उसको कॉल करते थे और बालाजी मंदिर के यहाँ बुलाते थे और आप कार लेके जाते थे। नहीं, हम ना कार लेके गए हैं, ना हमने बुलाया है और ना हम कहते थे। जो दरबार में आते हैं उनकी हम समस्या का समाधान करते हैं। एक आरोप और लगा कि आपने तांत्रिक विद्या करके कपूर खिला के उसको बेहोश की स्थिति में फिर शारीरिक संबंध बनाया। नहीं, हमने नहीं कोई किसी को कपूर खिलाया है। ये जरूर है, जब उतारा करते हैं, कोई प्रेत बाधा से ग्रसित होता है, उसके उतारा के हेतु कहीं और दूसरे के ऊपर पैर ना पड़ जाए। अगर नीचे कपूर फेंकेंगे तो पैर पड़ जाता है, किसी और के ऊपर कुछ दिक्कत परेशानी ना बन जाए तो उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। बट हमने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक भी कोई वीडियो फोटो नहीं। महिला के आरोप को निर्धारित मानते हैं, कैसे मानते हैं? हम ये मानते हैं कि अगर देखिए हम पैसे दे देते तो हम ये अश्लील वीडियो के और दुनिया के जो उन्होंने वक्तव्य दिए ना दे पाती वो, इसलिए हम पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि हम धार्मिक आयोजन करते हैं। धार्मिक आयोजन में जो पैसा आता है धार्मिक कर्म में लगाते हैं। तो महिला से पहले आपने आवेदन कैसे दिया था? नागेश्वर धाम करके एक मठ चल रहा है, वहाँ पर एक महिला ने आरोप लगाया है उनके ऊपर कि उनके साथ छेड़छाड़ का मामला है और लगातार 1 वर्ष से वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो पूरा मामला क्या है? पीड़िता इसमें मोती नगर थाना चिकित्सालय की रहने वाली है। उसने कल रिपोर्ट दिखाई थी कि वहाँ का पंडित ओमकार मिश्रा है, वो लगातार 1 साल तक उसको ब्लैकमेलिंग करी, उसके साथ गलत काम किया था। इस संबंध में कल धारा 64 BNSS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें विवेचना की जा रही है, महिला की मेडिकल वगैरह कथन करा दिए गए हैं, इसमें विवेचना की जा रही है। आरोपी अभी फरार है सर की? अभी फरार है सर। बाबा का एक वीडियो सामने आया है कि उस महिला का ये इस प्रकार का धंधा है, पहले भी वो कई बार लोगों को फंसा चुकी है, 4-5 लोगों को झूठे मामले में जेल पहुंचा चुकी है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मेडिकल परीक्षण हो गया सर? हाँ, हो गया। अच्छा, रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट आज मिल जाएगी।